Good morning students. Today we are going to learn about lesson 8 of English grammar. Name of the lesson is possession. Here possession means अधिकार बोध, यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिससे कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ किसी व्यक्ति के अधीन या उसके अंतर्गत या उसके अधिकार में है, ये समझाने के लिए इस प्रकार के केस या नाउन का पोजीशन केस इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, द डॉग्स टेल इज नेवर स्ट्रेट। कुत्ते का पूंछ कभी सीधा नहीं होते। यह डॉग्स टेल, डॉग के बाद अपोस्ट्रोफी कॉमा देके टेल लिखा हुआ है, यानी टेल किसका है ये बताया जा रहा है, डॉग के टेल। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट वन, जैसे कि आप देख सकते हो, रत्नास पार्टी वाज ग्रेट। किसका पार्टी या किसकी पार्टी? रत्नास पार्टी। रत्ना के बाद अपोस्ट्रोफ देके एस लगाते हैं। तो इस प्रकार केस जहाँ a noun that denotes the possessor or owner of something is known to be in the possessive case। किसी नाउन या किसी पॉजेसर के पास कोई भी चीज़ या वस्तु हो, उसके अधिकार के इस बोध को ही हम कहते हैं पॉजेसिव केस। अब एक चीज़ आप लोगों को समझना होगा, वो है कभी कभी सिंगुलर नाउन के बाद अपोस्ट्रोफ और कभी प्लूरल नाउन के बाद हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। ओके, तो वो अपोस्ट्रोफी किस तरीके से इस्तेमाल होता है? In the above sentences, the noun is possessive case. Noun in the possessive case are in plural number. The plural nouns themselves end in s. प्लूरल जैसे बॉय का प्लूरल क्या है? बॉयज़। मंकी का मंकीज़। फार्मर फार्मर्स। बुक बुक्स। यदि ऐसे प्लूरल नाउन के पीछे हमें अपोस्ट्रोफी लगाना होगा तो हम क्या करेंगे? उस एस यानी मंकीज़, जैसे यहाँ आप दिख रहा है फार्मर्स एस के बाद जाके अपोस्ट्रोफी लगा है। ठीक है, सिंगुलर होगा तो एस के पहले। फार्मर्स शब्द का जब इस्तेमाल करेंगे, फार्मर्स FARMER, उसके बाद अपोस्ट्रोफी लास्ट एस, इसका मतलब किसी एक फार्मर का। पर जब हम फार्मर्स यानी FARMER एस के पीछे अपोस्ट्रोफी लगाएंगे तब उसका मतलब होगा किसानों के। क्लियर? अब कुछ और एग्जाम्पल, जैसे यहाँ नीचे आप देख रहे हो, मेंस, MAN मैन, उसका प्लूरल फॉर्म क्या है? MEN मेन। क्योंकि इसके लास्ट में एस नहीं लगा हुआ होता है और मेन वर्ड ऑलरेडी एक प्लूरल नाउन है, तो उसके बाद अपोस्ट्रोफ देके एस लगाएंगे। एस लगा के अपोस्ट्रोफ नहीं देना है, क्योंकि ऐसे वर्ड के लास्ट प्लूरल में लास्ट एस नहीं है, इसलिए जो प्लूरल वर्ड है उसके बाद अपोस्ट्रोफी लगेगा, फिर एस लगेगा। ठीक इसी तरीके से चिल्ड्रेन, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रेन, तो क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म चाइल्ड्स नहीं होते हैं, तो चिल्ड्रेन एक प्लूरल वर्ड है, इसीलिए चिल्ड्रेन के बाद अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाएंगे। क्लियर? और जैसे कि यह एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग, एक्सरसाइज में राइट द फॉलोइंग इन द शॉर्टर फॉर्म यूजिंग अपोस्ट्रोफी। नेम्स ऑफ चिल्ड्रेन। अब थोड़ी देर पहले ही बताया चिल्ड्रेन ऑलरेडी एक प्लूरल नाउन है, तो आपको यहाँ क्या लिखना है? चिल्ड्रेन्स नेम्स। चिल्ड्रेन के बाद अपोस्ट्रोफी, उसके बाद एस और फिर नेम्स। नेक्स्ट नंबर 2, द डॉग ऑफ मिसेस गुप्ता। डॉग ऑफ मिसेस गुप्ता, क्योंकि मिसेस गुप्ता एक सिंगुलर नाउन है
डॉग भी एक सिंगुलर नाउन है, तो मिसेस गुप्तास डॉग। क्लियर हो गया। इस तरीके से बाकी एक्सरसाइज आपको बनाना है। फिर आते हैं हम एक्सरसाइज बी में। गिव बिलो आर सम सेंटेंसेस यूजिंग द पॉजेसिव केस। इफ दे आर इनकरेक्ट, राइट द करेक्ट वन इन द गिवन स्पेस। द मंकीज टेल्स वेर वेरी लॉन्ग। अब ये चीज़ ध्यान देना आपको, ये टेल्स प्लूरल वर्ड है, यानी एक मंकी का तो एक ही पूंछ होते हैं। यहाँ जब टेल्स इस्तेमाल किया गया यानी बहुत सारे मंकी के बाद कहा जा रहा है। ओके, तो यहाँ मंकीज गलत एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल हुआ है, MONKEY, उसके बाद एपोस्ट्रोफी, उसके बाद देश का मतलब है एक बंदर का। पर क्योंकि पूछ के बारे में बताया गया तो बंदर भी बहुत सारे होना चाहिए, तो ये गलत है। आपको लिखना होगा MONKEYS, उसके बाद एपोस्ट्रोफी, फिर टेल्स। क्लियर? उम्मीद है इसको भी समझ गए। चलिए अगला एक्सरसाइज देखते हैं। रीड फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन प्लूरल फॉर्म। यहाँ सिंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे डॉग्स टेल्स, डॉग्स टेल यानी कुत्ते का पूंछ। अब इसको प्लूरल में लिखना है, तो कैसे आप लिखिएगा? टेल्स को भी प्लूरल बनाना होगा, डॉग्स को भी प्लूरल बनाना होगा, तो आपको लिखना होगा DOGS और S के बाद एपोस्ट्रोफी, फिर TAILS। क्लियर हुआ? तो आंसर होगा द डॉग्स टेल्स। क्लियर? उम्मीद है आप लोग समझ गए। एक बार फिर से इस वीडियो को सुनिएगा और उसके बाद पूरा बुक को एक बार और अच्छे से कीजिए, पढ़िएगा, देखिएगा एग्जाम्पल्स, और जो दिया हुआ है उसको अच्छे से रीड कीजिए और फिर ये एक्सरसाइज आपको बनाना पड़ेगा। ओके बेटा, बाय।